आइए आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.1 करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज है 14.1। 14.1 में हमें क्या निकालना है? सब में हमें मीन निकालना है। मीन मतलब होता है माध्य। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी और ये भी दी हुई थी। ये जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं एफ आई। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना होता है? एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है? 0 और 2 को जोड़कर और दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड कर देते हैं? 2 से। तो 0 और 2 कितने हो गए? 2, और 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 1। 4 और 2 6, 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 3। 6 4 10, 10 का आधा 5, यहाँ पे कितना आएगा? 7, फिर 9, 11, यहाँ आएगा 13। ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है? हमें निकालना है एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई के लिए क्या होता है? ये रहा एफ आई और ये रहा एक्स आई, तो दोनों की गुणा कर देते हैं। 1 एकम 1, 2 तियां 6, 5 एकम 5, 7 पंचे 35, 9 छिक्के 9 दिन 18 7 9 छिक 54। ठीक है, और 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या निकालना है? उसमें हमारे फॉर्मूला क्या होता है मीन का? माध्य, यानी ये होता माध्य का निशान, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मीन एक्स बार। फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, और सिग्मा जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, यानी i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक है? 7 तक। i इज इक्वल टू 1 से लेकर 7। ठीक है जी। तो सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। ये जो निशान है इसका मतलब होता है योग, यानी सम। ये जहां भी लगा होता है उस इक्वेशन का क्या कर देते हैं? हम सम कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एफ आई का सम करेंगे, इसको जोड़ेंगे। इसका टोटल जो है वो कितना आएगा? 3 3 4 9 9 और 6 15 15 और 2 17 17 और 3 20। सिग्मा किसका आया है? एफ आई। ठीक है, उसके बाद इसका सम करते हैं। इसका सम कितना आता है देखते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का सम देखते हैं कितना आता है भाई। 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 23, 24 25 26 27 28 29 30 31 32। 32 का 2 हार्सिल 3 3 3 6 6 2 8 8 5 13 13 और 3 16 162। ठीक है जी। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया? 162, और बटे में सिग्मा एफ आई कितना है हमारे पास? सिग्मा एफ आई हमारे पास है 20। ठीक है, इसको काटते 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 8.1। 0 है तो पॉइंट लगा दिया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसको उतारिए। ठीक है, देखिए आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। प्रश्नावली 14.1 का, क्लास 10th का। ठीक है जी। तो दैनिक मजदूरी दे रखी है 100 से 120, 120 से 140, 20-20 के गैप पे दे रखा है, और हमें जो श्रमिकों की संख्या टोटल कितनी दे रखी है? 50। यानी सिग्मा एफ आई कितना हमारे पास? 50 है। हमारे पास माध्य का जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, वो क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, i इज इक्वल टू कितना है? 1 से लेकर कितने तक है? कितनी टर्म है हमारे पास? 1 2 3 4 5 2 3 4 5। तो i इज इक्वल टू 1 से लेकर कितना है? 5 तक है। यहाँ भी लिख देना i इज इक्वल टू 1 to 5। ठीक है, या बुक में नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन एक्स बार। तो हमें एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा और एफ आई। तो एफ आई तो हमें निकाल लिया हमने,
उसके बाद क्या निकालना है, एक्स आई। एक्स आई के लिए क्या करेंगे हम, एक्स आई के लिए इन दोनों को जोड़कर और 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड। तो दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 220 और 2 से काटोगे तो कितना आएगा 110। तो ये आ गया 110। फिर ऐसे इसको जोड़ के करोगे तो कितना आएगा 130। फिर इसका आएगा 150, फिर इसका 170 और लास्ट वाले का आएगा 190। ठीक है जी। फिर क्या निकालना हमें, एफ आई और एक्स आई। एफ आई एक्स आई निकालना है। तो एफ आई एक्स आई के लिए क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई के लिए अब हमें एफ आई और एक्स आई की गुणा करनी पड़ेगी। तो 12 की गुणा 11 से करनी है, 0 ऐसी रहेगा। 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 कम 11 और 2 13, 1320 आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को एज इट इज रहने दो और 13 की गुणा 4 से कर दो। 13 चौके 52 का 2 हासिल 5, 13 कम 13 और 5 18, 1820 आ गया। ठीक है। उसके बाद 0 का 0 रहने दो। ठीक है। 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 कम 8 और 4 12, 1200 आ गया। ठीक है जी। अगला करते हैं 6 की गुणा 170 से, 0 ऐसी रहेगा। 7 6 42 का 2 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 6 4 10, 1020। अगला है, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 1900। अब हमें इसका क्या करना है, टोटल करना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे तो 0 का तो ये हो गया भाई 0, फिर 2 4 6, ठीक है। फिर 9 2 11, अच्छा 10, 10 और 9 19, 19 और 3 20 21 22, 22 का 2 हासिल 2, 3 4 5 6 7, 7260। ठीक है जी। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हमारे पास 7260 और बटे में कितना हमारे पास 50। तो 0 से 0 कट गई, 5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 2 है और 22 हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 है, फिर कितना हो जाएगा 26, 5 बचे 25 पॉइंट कितना बचेगा 1 और 5 दूनी 10। इसको 145.2 लिख दो या फिर 20 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है जी। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड भी कंप्लीट कर लिया, उतार लीजिए इसको। हाँ जी, आइए क्लास 10th की पर्सनॉलिटी 14.1 क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट भी है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें दैनिक जेब खर्च दे रखा है और बच्चों की संख्या दे रखी है। सेम वही प्रोसेस है जैसा हमने मीन के लिए स्टार्टिंग में किया था। इसमें हमें 11 से 13 दे रखा है, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के और किससे कर देंगे 2 से भाग। जोड़ने पे 24 करेंगे भाग 2 से तो कितना आएगा 12, इसको करेंगे तो कितना आएगा 14, इसको करेंगे तो आएगा 16, ठीक है। इसको करेंगे तो 18, ठीक है जी। इसको करेंगे तो यहाँ से आएगा 20 और फिर यहाँ पे है 22 और यहाँ है 24, ठीक है जी। वैसे डिवाइड करने पे आ क्या रहा है, इनके बीच की संख्या आ रही है। यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे 16, यहाँ 18, यहाँ पे 20, 22, 24, ठीक है। दोनों को जोड़ के जो डिफरेंस आ रहा है वो निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद एफ आई एक्स आई निकालते हैं। एफ आई एक्स आई के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 12 सत्ते 84, 14 छिक्के 84 और 16 निम्न 144, ठीक है जी। अब इसके बाद किसकी होगी 13 की और 18 की गुणा होगी। ये गुणा, ये वही गुणा देख लेना अपना। 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 1 9 5 14, सही है। 13 को इससे 18 से करना, 18 दूनी 36, 18 54 का 4 हासिल 5, 18 कम 18, 19 20 21 22 23, 234 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद 20 को f से करेंगे तो कितना आएगा 20f आएगा, ठीक है। फिर 22 पंचे 110 होता है, ये तो सिंपल सा था। और 24 चौक के तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है जी।
उसके बाद क्या करना है हमें, ये हमारे पास Fi था, ठीक है, Fi है हमारे पास ये, तो Fi का सम करेंगे सिग्मा Fi करेंगे तो इसको अगर जोड़ेंगे हम तो 13 और 7 20, 20 9 29, 29 और 6 हो गया आपका 35, 35 और 5 40 और 4 44 प्लस में F, ठीक है। उसके बाद हमें क्या जोड़ना है, सिग्मा Fi xi का टोटल करते हैं, सिग्मा Fi और xi का टोटल, इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 6 4 10 14 4 16 4 18 18 4 22, 22 का 2 हासिल 2, 8 2 10, 10 8 18, 18 और 8 22, 18 8 22 और 22 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 हासिल कितना बचा, तो 3 1 4 5 6 और नहीं 2 4, नहीं ये तो जोड़ेंगे ही नहीं, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और हासिल 3 7 हो गया, ये 752 आ गया, ठीक है। आगे क्या करना है, माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माध्य का फॉर्मूला है x का सिग्मा Fi xi अपॉन में सिग्मा Fi, यानी मीन निकाल रहे हैं। तो Fi xi का सम कितना आया है 752 और प्लस में 20f, प्लस में 20f, ठीक है, ये 20f को अलग से लिख देंगे, प्लस में 20f और बटे में कितना है सिग्मा Fi xi का, Fi का 44 प्लस में f, 44 प्लस में f। मीन हमें क्वेश्चन में गिवन है, मीन हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, कितना दे रखा है 18 माध्य, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 18 बराबर में 1752 प्लस में 20f और बटे में 44 प्लस में f। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 792 प्लस 18f बराबर में 752 प्लस में 20f। 792 इधर रहेगा, प्लस का इधर आके माइनस 752 और 20f माइनस 18f, कितना बचेगा 2f और घटाएंगे तो कितना आएगा 40, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 20, तो f बराबर में कितना आ गया 20, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उतारिए इसको। आइए क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, हमें हृदय स्पंदन की यानी जो हार्ट बीट की है वो रेंज दे रखी है 65 से 68, 68 से 71 ऐसे करके दी हुई है, और Fi दे रखा हमें 2 4 3 8 7 4 2, कहाँ तक टोटल कितने हैं, Fi का टोटल हमें दे रखा, क्वेश्चन में लिखा है कितना है 30 है। तो सिंपल वही मेथड है, हमें पहले xi निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है Fi और xi। तो xi निकालने के लिए सिंपल तरीका यही है कि इसको जोड़ के और कितने से डिवाइड करना, 2 से, ठीक है जी। तो इस दोनों को जोड़ते हैं, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 133 और 2 से काट देते हैं, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10, यानी ये आ गया 66.5। फिर ऐसे फिर दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, दूसरे के लिए फिर हम 68 और 71 इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया 9 और 6 दूनी 12 13, 200 139, फिर 2 से कर देते हैं इसको, 2 6 12, 2 नीम 18 और 0.2 पंचे 10, 69.5। इससे हमें ये पता लग गया कितने कितने के गैप पे चल रहा है, ये 3 3 के गैप पे चल रहा है ये, तो हम इसमें 3 प्लस करते जाएंगे और आगे के लिखते जाएंगे। तो अगला क्या हो जाएगा 72.5, फिर उससे अगला 75.5, उससे अगला भाई इसके सामने 75 और 3 कितना होता है 78.5, 78 के बाद 79 80 81, 81.5 और उसके बाद आएगा 84.5, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें
एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी है। एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10 की 0, पॉइंट का पॉइंट आ गया, 10 की 0, हारसिल 1, 6 दूनी 12 1 13 का 3, हारसिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 133। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20 का 0, हारसिल 2, 9 चौक 36 और 2 38 का 8, हारसिल 3 और 6 चौक 24 और 3 27। ठीक है, आगे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15 का 5, हारसिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 7 3 21। ठीक है भाई, आगे क्या करना है, अब हमने पहले से मल्टीप्लाई कर ली, दूसरे से कर ली, तीसरे से भी होगी और चौथे से करते हैं। 8 से 8 पंचे 40 का 0, हारसिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44 का 4, हारसिल कितना आ गया 4, 8 7 56 और 4 60। ठीक है, उससे आगे अब किससे करना, 7 से। 1 मिनट, ये पहले से हो गया, ये दूसरे से हो गया, यहाँ तीसरे से हो गया और उसके बाद फिर ये चौथे से हो गया। अब किससे करना है भाई, 5वें से। 7 से किसकी मल्टीप्लाई होगी, 78 की। ठीक है, 7 पंचे 35 का 5, हारसिल 3, 8 7 56, 17 58 59, 59 का 9, हारसिल 5 और 7 7 49 और 5 54। ठीक है जी, उसके बाद अब 4 से किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 81.5 की। 5 चौक 20 का 0, हारसिल 2, 4 कम 4 और 2 6, 8 चौक 32। अब 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 की 0, हारसिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 8 दूनी 16। ठीक है, अब हमें एक्स आई का तो एफ आई का तो सम दे रखा है, एफ आई एक्स आई का सम निकालना है। एफ आई एक्स आई का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सिग्मा एफ आई और एक्स आई। 5 5 10 की 0, हारसिल 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 9 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 4 29, 29 और 7 हो गए 36, 29 33 34 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 और 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, 47 का 7, हारसिल कितना आ गया जी 4। ठीक है, 6 4 10 जो हारसिल का है 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 और 1 17, 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 और 3 27, 27 का 7, हारसिल कितना आ गया 2। 2 के बाद इसमें जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 20 21 और ये 22। ठीक है, 22 77। ठीक है जी, इसकी जमा जो है वो ध्यान से करना थोड़ा। अब माध्य निकालने का फॉर्मूला जो होता है, मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई कितना आया है 2277 और बटे में कितना है टोटल इसका 30। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 3 बचे 15, 3 निम 27, 760। 10 है तो एक पॉइंट लगा दो, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था। उतारिए इसको। आइए एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा, 50 से 52 और 53 से 55 और 56 से 58। ठीक है, और पेटियों की संख्या दे रखी है यहाँ पर। सेम उसी तरीके से अब एक्स आई निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, एफ आई और एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग करेंगे। दोनों को जोड़कर 2 से भाग करने पर कितना आएगा 51, यहाँ कितना आएगा 54, यहाँ पे आएगा 57
और यहाँ आएगा 58, ठीक है, और यहाँ आ गया 61, ठीक है। तो यहाँ 60 आएगा, हाँ सही किया, ठीक है। यहाँ पे 54 आएगा, 63 यहाँ पे आएगा, तो बोल क्यों नहीं रहा है, 63 आएगा, ठीक है। अब FI/XI निकालने से पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे भाई, करो 15 गुणा 51, 51 गुणा 15, तो 15 एकम 15 का 5, हासिल 1, 15 पीछे 75 और 1 76, 665, 0 का 0, 11 चौक 44 का, यहाँ से लिखता हूँ, 0 का 0, 11 चौक 44 का 4, हासिल 4, 11 पच्चीस 55, 55 और 4 59, ठीक है। 135 की 57 से गुणा करनी है, 135 गुणा 57, 7 पंचे 35 का 5, हासिल 3, 7 21 और 3 24 का 4, हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, 5 पंचे 25 का 5, हासिल 2, 13 पंचे 65 और 2 67, 5 9 6 और 7, सही है। 76 95, 95। अब क्या करना है, 115 को 6 से कर, 60 से, तो 0 ऐसी रहने दो, 6 से कर देते हैं, 6 पंचे 30 का 0, हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9 और 6 कम 6 5900, ठीक है। 25 से इसको करते हैं, 25 या 75 का 5, हासिल 7, 25 छिक्के 150, 150 और 7 कितना हो गया 157, ठीक है। अब इसका टोटल करना है, पहले FI है ये, FI का टोटल करेंगे, सिग्मा FI, इसका टोटल कितना आएगा, 5 5 10 5 15 5 20 का 0, हासिल 2, 4 और 1 5 3 8, 5 3 8, 8 और 1 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल 1, 1 और 1 2 3 4, ये हो गया 400। इसका टोटल करते हैं भाई, सिग्मा FI/XI, 5 5 10 5 3 15 का 5, हासिल 1, 4 1 7, 7 4 11, 11 और 9 20, 20 और 7 27 का 7, हासिल 2, 7 2 9, 9 2 18, 18 और 19 20 21 22 23 24, 24 और 9 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 और 5 38, 38 का 8, हासिल 3, 3 और 5 8, 8 7 2 14 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22, सही है। अब माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं, माध्य यानी मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मीन। अब FI/XI कितना है, 22,875 और बट्टे में कितना है 400, 4 एकम 4, 100 आ गया, 4 से इसे भाग करो, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, कितना बचेगा 3 और 35, 4 8 32 पॉइंट, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ठीक है। इसको 4 से भाग कर लेना पॉइंट में 2 डिजिट तक, फिर ये आ गया 57 18.75 और बटे में कितना है 100, और ये पॉइंट हटाया, बटे में कितनी जीरो हो गई 4 जीरो, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 4, 57.1875, ठीक है। और बुक में जो है वो इतना दे रखा है 57.18, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। उतारिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 5। आइए 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें हमें दे रखा है दैनिक खर्चे कितने, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, ठीक है। परिवारों की संख्या यानी ये क्या दे रखा है हमें FI। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, FI का सम करेंगे। FI का सम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 30, ठीक है।
4 सही है, 2 4 6 11 30 कहाँ से हो रहा है, 12 2 14 और 2 18 18 और 4 25 आ रहा है ना ये तो। देखो भाई अब xi करना है तो इसको जोड़ के कितने से भाग करना है, 2 से। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250 और भाग करेंगे तो कितना है 125। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 350, 350 का आधा कितना होता है 175। 50-50 का गैप चल रहा है इसमें, तो अगला कितना हो जाएगा 225। फिर इससे अगला 225, इसका हो गया 225, इसका हो गया 275 और फिर ये हो गया 325। ठीक है जी, xi निकल गया। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको और इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 चौक 20 का 0, हासिल 2, 12 चौक 48, 50, 500 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 5 पचे 25 का 5, हासिल 2 और 7 पंचे 35 और 2 37 का 7, हासिल 3, 5 का 5 और 3 8, 875। फिर अगला करते हैं 12 से, 12 पंचे 60 का 0, हासिल 6, 12 दूनी 24 और 24 25 26 27 28 29 30 का 0, हासिल 3 और 12 दूनी 24 25 26 2700। ठीक है, आगे है 2 से करना है तो 0 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 7 दूनी 14 15 का 5, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 550। ठीक है, इसको 2 से करना है तो 300 600 650 हो जाएगा। फिर इसका टोटल करना है सिग्मा fi xi। ठीक है, इसका टोटल करना है, ये तो टेढ़ा ही हो रहा है बिल्कुल पूरा। ठीक है, इसको सीधा कर देते हैं थोड़ा। यहाँ आएगा 500 550, ये कितना हो गया 650। अब इसका टोटल करते हैं सिग्मा fi और xi। ठीक है, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 5, लास्ट में आ रहा 5 5 5 10 10 7 17 17 18 19 20 21 22 23 24। कहाँ गलत हो रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 17 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्यों 5 आ रहा है ना, यहाँ तो 5 आ रहा है, फिर 7 रुक जा क्यों 5 ही तो आ रहा है ये। अच्छा ये 5 5 10 10 7 17, अच्छा यहाँ पे 17 के साथ हासिल 1 और उसके बाद फिर ये तीसरे वाले को जोड़ेंगे ना तो 6 8 6 14 14 और 7 जो 7 21 21 और 5 26 26 और 27 28 29 30 31 32 32 का 2, हासिल 3 3 और 2 5। ठीक है, वो आगे पीछे लिख गया ना, इस वजह से हो रहा है। आगे माध्य निकालते हैं इसका। माध्य का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fi xi और बट्टे में सिग्मा fi। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन। fi xi कितना है 52 75 और बट्टे में कितना है 25। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 बचेगा 27, 25 से कम 25, फिर 25 से कम 211। ठीक है, तो ऐसा है, इसमें गुणा का ही खेल है। सारे सवाल ऐसे ही हैं, xi निकालना, फिर fi xi निकालना और फिर मीन का फॉर्मूला लगा देना। उतारिए प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जिसमें हमें SO2 की सांद्रता दे रखी है और बारंबारता दे रखी है fi। ठीक है, xi निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देना है। तो 0.00 में 0.04 को ऐड करेंगे पहले,
तो 4 0.0, ठीक है। अब ये जो 0.04 आएगा इसको कितने से भाग करेंगे, 2 से, 2 एकम 2, 0.0 और 2 दूनी 4, कितना आ गया, 0.02 आ गया, 0.02। ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 4 कितना हो गया, 12, 12 का आधा कितना होता है, 6, तो 0.06। इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, 20, 20 का आधा होगा 0.10, ठीक है जी। अगला क्या है, 12 दूनी 24, 6 2 8, कितना हो रहा है 28, 0.14। फिर उससे अगला क्या है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 30 36 18, 0.18। और उससे अगला है 0.22, ठीक है। XI निकल गया। इसके बाद क्या निकालना है, FI और XI। FI XI के लिए क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 0.0, 8 आ गया, 9 चौक 0, 9 दूनी 18, 9 47, 9 चौक 36, 9 55 45, 9 6 54, 0.54। पॉइंट 2 के बाद है तो 2 के बाद ही रहेगा। फिर 10 निम 90, 0 पॉइंट कितना आ गया, 90। फिर इसकी यहाँ हो गई, दूसरे की हो गई, तीसरे की हो गई, चौथे की, 14 दूनी 28, 0.28, ठीक है। अगला क्या है, 4 से 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 0.72। और 22 दूनी 44, 0.44। सिग्मा FI XI निकालते हैं, इसका सम कर देते हैं। तो इसका जब सम करेंगे, 8 4 12, 12 और 10 22, 22 और 4 26, 6 हासिल 2, 2 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 17 18, 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 और 4 29, 29 का 9 हासिल 2, 2 ही आएगा, 2.96। अब माध्य निकालते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। FI XI कितना है, 9.96, इंग्लिश में लिख लो, इसको बोलते हैं मीन। और अपॉन में कितना है हमारे, इसका टोटल कितना था, सिग्मा FI कितना दे रखा है, 30, तो अपॉन में लिख दिया भाई इसके 30, पॉइंट हटाया बटे में 2 0, 3 से इसे भाग कर लेते हैं, 1000 आएगा, 3 से ऊपर वाले को भाग करते हैं, इधर भाग करके दिखा देता हूँ, 3 भाग 6, 3 निम 27, कितना आएगा 2, 26, 3 3 8 24, 2 आएगा, पॉइंट लग गया, 20 हो गया, 3 6 18, 3 6 18 होता है, फिर 2 आ गया, फिर हो गया 3 6 18, 3 6 18 बार बार आ रहा है, तो इसको कितना लिख देंगे, अप्रोक्सीमेट 98.67, और बटे में कितना है 1000। ये पॉइंट हटाया तो बटे में कितनी जीरो आ गई, 2। अगर ये तीसरी डिजिट 5 से ज़्यादा रहती है तो अगले में एक ऐड हो जाती है, तो ये कितना हो गया, 67 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हटाया बटे में 2 0, 5 0 हो गई, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक डिजिट कम पड़ रही है तो 0 लगा लेंगे, प्लस 0.0। अब इसका क्या करेंगे, ये आंसर भी सही है, ठीक है। और अगर हम इसको 0.09, ये 5 से ज़्यादा है तो इसको क्या कर देगा 7, ठीक है। और फिर ये भी तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको क्या कर देगा 9, तो 0.99, ठीक है। ये भी आंसर सही है, इतना छोड़ दो तब भी सही है, और ये भी सही है, ठीक है ना। उतार लो भाई, ये क्वेश्चन नंबर था 7। प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिनों की संख्या दे रखी है हमें और नगरों की संख्या, इसको क्या बोलते हैं, FI बोलते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, XI निकालते हैं। XI के लिए क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड, 6 और 0 6 होता है, 2 से करेंगे तो 3 आ गया, 10 और ये हो गया 16, 16 का आधा कितना आएगा 8, 24 और 24 का आधा हो गया 12,
ये हो गया 20 10 30 34 और 17 दूनी 34। अगला है 48, 24 दूनी 48। उससे अगला है 38 और कितना है 28। 8 दूनी 16 का 6 8 ले 3 2 5 और 1 6 66। 2 से करेंगे तो कितना आएगा 33। ठीक है। उससे अगला क्या है, उससे अगले में 40 और 30 70 78। 78 का आधा कितना होगा 2 3 6 2 9 18। यहाँ लिख देते हैं 33, 2 3 6 और 2 9 18। ठीक है। अब क्या निकालना, एफ आई एक्स आई। एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33, 8 दही के 80 और 12 सते 84 और उसके बाद 17 दूनी 34 17 51 17 चौके 68। उसके बाद 17 चौके 68 हो गया। फिर 24 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 4 दूनी 8 और 1 9। उसके बाद फिर 33 3 99 और इसको करेंगे तो कितना आएगा 39। एफ आई का सम कितना दिया भाई क्वेश्चन में, एफ आई एक्स आई, एफ आई का सम दिया है, जोड़ लेते हैं। चलो 40 दे रखा है भाई। एफ आई एक्स आई का सम करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग यानी सम। 3 4 3 7 15 15 और 16 17 18 19 20 21 21 और 9 कितने हो गए 30 30 और 9 हासिल कितना आ गया 3 3 3 6 6 दिन बाद 14 14 और 15 16 17 18 19 20 21 22 22 और 6 28 28 19 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41 42 43 44 45 46 47 49। ये हो गया आपके 49। ठीक है, 499। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई यानी मीन। एफ आई एक्स आई कितना है 499 और बटे में कितना है 40। ठीक है, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा 19 19 4 चौक 16 17 18 19 पॉइंट आ गया। 30 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। बात करके दिखा देता हूँ मैं। 4 से 499, 4 एकम 4 9 4 दूनी 8 1 बचेगा 19 4 चौक 16 कितना बचेगा 3, यहाँ आएगा पॉइंट 30 हो गया। 4 सत्ते 28 2 बचेगा 20 हो गया 4 पंचे 20 यानी 124.75 124.75 और बटे में कितना है 10। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट हटा लो, बटे में कितनी 2 जीरो। अब 124.75 और बटे में कितना था 1000। 3 के बाद पॉइंट लगा दो 1 2 3 यानी 12.47 ठीक है, यही रहने दो आंसर। बुक में कुछ भी दिया हो यही सही है। ठीक है, उतार लो इसको। आइए प्रश्नावली 14 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, 45 से साक्षरता दर कितनी है, 45 से 55 55 से 65 65 से 75 75 से 85 और 85 से 95 और नगरों की संख्या कितनी दे रखी है 3 10 11 8 और 3। सेम बाकी सवालों की तरह इसमें क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालेंगे, इसको और इसको सम करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया भाई तुम्हारा कितना 100। 45 और 55 कितना 100, 100 का आधा कितना आ गया 50। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, 120 का आधा कितना है 60। 10 का गैप है तो लिखते चले जाओ भाई। अगले का कितना आएगा 70 आएगा, अगले का फिर
80 और फिर आएगा इसका 90। फिर FI XI निकालने के लिए क्या करेंगे, ये FI दे रखा हमें और XI से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 कितना आ गया 150 और 6 दाई के 600 और 11 सते 77 770, ठीक है। और 8 8 64 640 और 9 27 270। सिग्मा FI XI निकालते हैं। सिग्मा FI XI में क्या है, यह आ गया 0 7 7 और 4 11 11 और 7 कितना हो गया 18 18 और 5 कितना हो गया 23 23 का 3 RC 2 2 और 2 4 6 4 10 7 17 17 और 7 17 और 7 हो गया 24 24 30, ठीक है। और FI कितना दे रखा है, सिग्मा FI 35। अब इसके बाद इसका मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य x बार सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, ठीक है, यानी मीन, ठीक है। मैंने पहले क्वेश्चन में यहाँ पे I = 1 से लेकर कितना लिख रखा था, जितनी टर्म होती है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये मर्जी है आपकी, लिखना हो तो लिख लेना, नहीं लिखना हो तो मत लिखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कई क्वेश्चनों में मैंने लिखा है, कई में नहीं लिखा है। FI XI कितना है 2430 और बट्टे में कितना है 35, ठीक है। 5 की टेबल से इसे काटते हैं, 5 7 35 5 चौक 20 5 8 40 और 5 6 30 486 बट्टे में 7। इसको डिवाइड कर लो 7 से 6 को, 7 6 42 कितना आएगा 6 66 7 6 42 7 49 7 56 7 9 63, कितना बचेगा 3 और फिर ऊपर से उतारने लगा है, कुछ नहीं है तो पॉइंट आएगा 0 7 7 चौक 28 कितना आएगा 2, फिर 20 हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर कितना आएगा 6 60 हो गया 7 7 49 7 8 56, तो ये आ गया 69.428। इसको इससे भाग करने पे आ रहा है 69.428, ठीक है। और 69 पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये 5 से ज़्यादा है तो अगले में क्या ऐड हो जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा 43। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक है। इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 14.1 के सारे सवाल कर लिए हैं और अब अगली वीडियो में हम 14.2 के सवाल करेंगे, ठीक है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। उतारिए।